बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आप मेरे साथ जिस नौजवान को देख रहे हैं, बिश्केक में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, और ये वहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। जो सूरत हाल हमारे सामने है, जो हमें बहुत तशवीशनाक लगती है, उसके बारे में हमारे पाकिस्तान में बाज़ ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि इतनी खौफनाक नहीं है जितनी खौफनाक सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। ज़ैन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक़्त आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? किसी महफूज़ मकाम पर हैं? सर, सबसे पहले ये कि जो गवर्नमेंट की तरफ से खबरें फैलाई जा रही हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, इस बात में कहीं भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। सर, हम अपनी मदद आपके तहत फ्लैट्स में सिर्फ दरवाजे लॉक की हुई हैं। बाकी यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो पुलिस को या किसी भी रूल और लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे। अभी रात को उन्होंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल हॉस्टल्स पे, जिसमें पाकिस्तानी 1500 से 2000 बच्चा और गर्ल्स रह रही थी, उस पूरे हॉस्टल को उन्होंने विंडो तोड़ दी, फिर तशद्दुद किया, लड़कियों को हैरेस किया। हमारे जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, वो भी कोई ख़ास इक़दामात नहीं कर रहे इस सिलसिले में। तो सर, इधर की पुलिस भी खड़ी रही, कोई ख़ास इक़दामात नहीं हुए। सर, सबसे जो बेहतर हल है, वो सर अभी ये है कि ये लोकल जो है, ये किसी रूल को मान ही नहीं रहे। मुझे मुझे ये बताइए कि ये बेसिकली पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। जी, जी। मिस्री और किर्गिज़ तलबा की लड़ाई हुई, अरबी और किर्गिज़ तलबा की लड़ाई हुई, पाकिस्तानी और किर्गिज़ तलबा की लड़ाई हुई। एक्चुअली हुआ कहाँ था? क्या था? कहाँ हुआ था? ये सर 13 मई का इंसिडेंट है, जिसमें यहाँ पे एक हॉस्टल है, जहाँ पे ज़्यादातर मिस्री लोग रहते हैं। वहाँ पे कुछ लोकल जो बच्चे थे, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की हॉस्टल में, जिसमें सेल्फ डिफेंस पे मिस्रियों ने उन पर हमला किया। ठीक है? जिस ठीक। पर मिस्रियों ने उनकी सही वाट लगाई। वो भी 4-5 थे, ये भी 4-5 थे। फिर जब ये बात सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई, तो इन्होंने ईगो का मसला बना लिया। तो इन्हें अच्छा। ये नहीं पता कि ये जो इनका इंसिडेंट हुआ है, ये मिस्री थे। ये कहते हैं कि ये इंसिडेंट इंडियन और पाकिस्तानी ने मिल के किया है, जिसकी वजह से इधर मुख्तलिफ तंज़ीम्स हैं, जो बंदे इकट्ठे करके ला रही हैं, और बहुत से हॉस्टल्स में, सिर्फ़ एक हॉस्टल में नहीं, कल 5 से 6 हॉस्टल्स में इन्होंने अटैक किया। हमारे अपने अपार्टमेंट में आए, लेकिन हमने डोर ओपन नहीं किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक नॉक करते रहे। हमने इधर की सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉल की, वो भी हमारे साथ राब्ते में थे, तो फिर वो चले गए। लेकिन सर, खौफ व हरास बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, और अभी सर हालात इस तरह हैं कि कोई भी फॉरेन स्टूडेंट नीचे मैगज़ीन और शॉप तक मुझे नहीं अभी जा सकता। मुझे ये बताइए ज़ैन कि ये हो गया कि मिस्रियों के साथ लड़ाई हुई थी। जी, जी। अब जो हम वीडियोज़ देख रहे हैं उसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। सर, बेसिकली उनका अब एक ही मकसद है, उन्हें ये नहीं पता कि ये जो लड़ाई हुई है, ये मिस्रियों ने की है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है हमारे साथ, ये इंडियन और बांग्लादेश और पाकिस्तानियों ने की है, और ये किर्गिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हालाँकि ये उनका ये है, हालाँकि हम तो स्टूडेंट हैं, और हम मिलियन डॉलर इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात ठीक। है, 2000-2500 स्टूडेंट जब एक यूनिवर्सिटी में से पढ़ रहा है, और 10 से 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वर्कर हैं, हुँ। बिज़नेसमैन हैं, वो इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि तुम हमारा मुल्क छोड़ दो, और अगर हमने इनका मुल्क छोड़ दिया, तो इनकी करेंसी ईरान से भी गिर जाएगी सर। अभी जनवरी इसी साल जनवरी में जो किर्गिज़स्तान के वज़ीर सेहत हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने बताया था कोई 12,000 स्टूडेंट्स हैं जी और सर। सब जो है वो मेडिकल की फ़ील्ड में हैं। इसी तरह है सर, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, अभी तो वर्कर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और ये सारे आप मामला। ज़ैन, आप पाकिस्तान में किस इलाके से हैं? सर, मैं अटक से हूँ, अटक की तहसील जंड से मेरा तल्लक है बेसिकली, और मैं इधर मेडिकल कर रहा हूँ। और वहाँ जो आपको पाकिस्तानी दोस्त मिलते हैं, वो पूरे पाकिस्तान से मौजूद हैं, जी, सिंध जी। से, पंजाब, जी, जी। हर जी, जगह। जी सर। जी, जी सर, पूरे पाकिस्तान से। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि खबरें जो चल रही हैं ना, उनमें पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि 2 से 3 पाकिस्तानी बच्चे शहीद हो गए हैं और 2 से 3 पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं, उनकी इस्मत दरी की गई है। ये ए बात दुरुस्त है? सर, बेसिकली लड़कियों को हैरेस किया गया है। ख़ैर, मुझे तो हुँ। इतनी इन्फो नहीं है इस मामले में, क्योंकि हम ना कल रात से एक अपार्टमेंट है हमारा, जिसमें हम बंद हैं सर, बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ठीक। सर, मुख्तलिफ वीडियो में देखा जा सकता है, जिसमें वो लड़कियों को तंग कर रहे हैं, ऊँची-ऊँची आवाज़ें कस रहे हैं उन पे,
और सर लड़कों को तो सरेआम उन्हें मारा जा रहा है इधर आसस में। इतनी जी। तोड़-फोड़ की गई और ये सर मारते भी ऐसा नहीं है, ये बेसिकली मंगोल की तरह हैं, जिस तरह सर मंगोली हैं या बॉडी बिल्डर टाइप हैं। ये सर इधर अच्छा, डायरेक्ट इस हड्डी पे मारते हैं और बच्चे हमारे सेल्फ डिफेंस में भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर के रूल सर हमारे लिए सारे रूल इम्प्लीमेंट हैं और उनके लिए कुछ रूल नहीं है। अच्छा ठीक है। मुझे अब ये बताइए कि आप लोगों तक ये खबर पहुँची कि कुछ बच्चों की शहादतें हुई हैं, डेथ्स हुई जी, हैं? जी, जी सर, ये सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ चल रही है और हुँ, ऑलमोस्ट जो एम्बेसी कह रही है कि हमारा कोई भी बच्चा अभी शहीद नहीं हुआ, सिर्फ़ एक हुँ। बच्चा डेंजर में है। हालाँकि सर बो अगर हमने जो वीडियो देखी है ना सर, उनमें सर इतना बच्चों पर तशद्दुद किया गया है कि वो बस ज़िंदा हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएँ, हमने 2 चीज़ें और देखी। जी, एक, मैंने राब्ता किया पाकिस्तानी सफारतखाने से, और जी, जो सफ़ीर साहब ने नंबर दिया था उस पर भी जी, 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 किस नंबर पे राब्ता नहीं हो रहा था। मैंने वो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जी, जी। कि कोई राब्ता नहीं हो रहा। आप लोगों ने जो राब्ते की एफ़र्ट की, उस एफ़र्ट का नतीजा क्या निकला? एम्बेसी ने क्या किया है आपके लिए? सर एम्बेसी कह रही है कि अपने आप को एहतियात खुद करें, बजाए इसके कि एम्बेसी हमें प्रोटेक्शन दे, सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह पे और शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखे। वो हमें कह रही है आप फ्लैट लॉक कर लें, बैठ नहीं जाना। सर ये इतनी पागल कौम है, फ्लैट का दरवाज़ा इन्होंने हॉस्टल के दरवाजे तोड़ दिए, फ्लैट का दरवाज़ा और इनकी कोई ये जो क्वालिटी है कोई ख़ास किस्म की होती भी नहीं है सर। हुँ, तो सर एम्बेसी की तरफ से सिर्फ़ सर कुछ नहीं किया गया। ठीक। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया। सर हम हुँ, एक एटमी मुल्क हैं, हमारी इतनी तो पावर होनी चाहिए। आज अभी मेरे दोस्त ने सफारतखाने में कॉल की, एम्बेसडर साहब कहते हैं आप टेंशन ना लें, हमें अब पता है हम पाकिस्तानी हैं ये वो। व्हाट द हेल इज़ दिस, हम पाकिस्तानी, हम एटमी ताकत है, हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? सर आप बताएँ। ठीक है। ये अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि एक खबर और चल कि पुलिस, लोकल पुलिस जो है वो फैसिलिटेट कर रही है उनको, रोक भी नहीं रही, और बाज़ जो हमलावर हैं, वो पुलिस की वर्दियों में आ रहे हैं और आके हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर कुछ इंसिडेंट ये भी हुए अभी हमारे दोस्तों के फ्लैट्स में रात को पुलिस की वर्दी पहन के वो गए हैं। पहले उन्होंने सिम्पैथी शो की है कि हम पुलिस वाले हैं। जब हुँ, उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया तो उन्हें सबको मारा है, वो इंडियन स्टूडेंट्स थे और उन पर तशद्दुद किया है, उनके मोबाइल वगैरह ले गए हैं। और हुँ, सर ये जो पुलिस है, बेसिकली सर पुलिस से ये हालात कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं। अभी आर्मी वगैरह आई है, थोड़े बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी ये बैलेंस कर रहे हैं। ये टिकटॉक पे लाइव आए हुए हैं मुख्तलिफ जो लोकल हैं, कि बंदे इकट्ठे हम कर रहे हैं, आज रात को फिर अटैक करेंगे ये वो। तो ये और ये सारी सूरत-हाल है सर। ये अपने हाथ में डंडा, सोटा, लाठी, रॉड ये लेकर आ रहे हैं या वेपन है इनके पास? सर वेपन तो इनके पास नहीं है, लेकिन सर इनके पास डंडे भी हैं और सर जो भी चीज़ इनके सामने आ जाती है, ये नहीं देखते अगला बंदा मर जाएगा। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अगला मर जाए, वो तो मुआवज़े के तौर पे वो बच जाए तो और बात है। बाकी सर मैं सर आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि एम्बेसी से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी में लोकल प्रोफ़ेसर्स हैं ना, वो हुँ, ज़्यादा तावन कर रहे हैं स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए। ठीक, ये अच्छी बात है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने घंटे से आप लोग बंद हैं अपने-अपने अपार्टमेंट्स में? सर ये रात 11 बजे से लेकर अभी तक सर कोई सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई। अभी सर हमने नीचे मिल्क वग़ैरह और ग्रॉसरी का सामान लेना था, तो हमारी ऑनर आई हुई थी अपार्टमेंट की, उसे मैं हुँ, साथ लेके गया तो उसमें भी आवाज़ें हम पर कसी गईं, लेकिन वो साथ थी तो हम बचत कर हो गई सर। अच्छा ठीक। अब मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि वालिदैन हैं, फैमिली है, जी। बहन-भाई हैं, वो परेशान हैं, उनसे राब्ता हो रहा है, वो क्या कहते हैं? सर वो देखें सर हम जो हैं मिडल क्लास फैमिली से हैं, सीधी-सी हुँ, बात है यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कोई इतनी उनकी अप्रोच वगैरह भी नहीं है। सर वो सिर्फ़ क्या कर सकते हैं सर, वो सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हुँ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले, उनके पास वीडियो प्रूफ्स हैं। ये जो हमारा सोशल मीडिया है सर पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का है, वो बजाए इसके कि रियलिटी बयान करे, वो ये कह रहा है वहाँ पे अमन की सूरत-ए-हाल है, इन्वेस्टर से कॉल में ले रहे हैं। इन्वेस्टर साहबान कुछ नहीं कर रहे सर, ये कहते हैं हमने इंटरनल अफेयर्स को लिख दिया है, ये है, वो है। और सर आज तो कह रहे हैं कि आज रात को सिग्नल वगैरह इधर बंद कर देंगे। अच्छा, ये आपको कहाँ से पता चल रहा है? ये सर अभी न्यूज़ वगैरह में अपडेट कर रहे थे इधर की जो लोकल न्यूज़ है ना। ठीक। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपकी राय में, वहाँ पर चूँकि आप ही फेस कर रहे हैं ना, आप लोगों की राय में मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए?
सर बेसिकली यहाँ पे ना मेरे सर 4 से 5 मंशूर हैं, जो मेरे नहीं पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की है। सर पहला मंशूर ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिनकी वीज़े एक्सपायर हैं या एक्सटेंशन के लिए गए हुए हैं, उसमें ये किया जाए कि ग्रीन कॉरिडोर ओपन कर दिया जाए। ठीक है सर, कि हर बंदा अपने मुल्क जा सकते हैं, जिस तरह कोरोना में हुआ था। सर ठीक है, ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 ये है कि यहाँ पे जो टिकट प्राइस है, चार्टर्ड फ्लाइट है, एक प्राइवेट कंपनी है जो ऑर्गेनाइज़ करती है, वो 330 एंड 3 बिल्कुल डॉलर से ऊपर टिकट नहीं देनी चाहिए सर। 260 की डॉलर की टिकट होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। सर। और सर जो हमारे ज़ख्मी बहन-भाई हैं, उन्हें हुकूमत पाकिस्तान फ्री वापस लाए। हुँ, ठीक है सर। उसमें ठीक, सर जिस तरह हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे गवर्नमेंट की एग्ज़ाम ये अभी स्टेट एग्ज़ाम शुरू होने हैं ना जून ठीक, में। तो सर और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सर पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये ऑनलाइन सिस्टम हो, जिसमें हुँ, ऑनलाइन क्लासेस हों, हमारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हों। और सर जो ऑप्शन नंबर 4 है, उसमें ये है कि सर जो बच्चे मसले मसाइल जिनके हैं सर, उनको एक बुनियादी तौर पे ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें जाके दी जाएँ। मुख्तलिफ इनका एक ग्रुप होना चाहिए, जिसमें इनके जो एम्बेसी के बंदे हैं वो तावन करें। और ठीक, सर हालाँकि एम्बेसी सिर्फ़ यही कह रही है अपने फ्लैट बंद कर लें, बाहर ना निकलें। सर देखें, इंसान हैं, हमें ज़रूरियात ज़िंदगी लेने के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। और सर ठीक। ये बड़ी पागल कौम है। हुँ, और प्रोटेक्शन सर मैं अगर आपको बताऊँ कि हमारा इन्वेस्टर भी सेफ नहीं है, यहाँ पे ना अभी इस वक़्त। एम्बेसडर भी सेफ नहीं है। नहीं सेफ सर, सीधी-सी जो बात है। हुँ, ठीक, सर अभी डोम वग़ैरह में जो बच्चों ने लिए हुए थे या हॉस्टल में थे, अभी वहाँ के जो मालिक हैं प्राइवेट हॉस्टल्स हैं ना, हुँ, बच्चों को निकाल रहे हैं कि यहाँ से निकलो और बच्चे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। हालाँकि एम्बेसी किसी भी मुल्क में अगर हो उसकी एक बड़ी अथॉरिटी होती है। हुँ। हमारी बिल्कुल, एम्बेसी सर सिर्फ़ कालों पे लगी हुई है कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे और हमें कोई अभी मरने की खबर नहीं आई। वो सर देन मरने के इंतज़ार में है। बताइए, आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे। जी, जी सर। किर्गिज़स्तान मैं बैठ के गूगल कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। व्हाई हाँ। जो यूएस, यूके, यूरोप, स्कैंडिनेविया मुख्तलिफ जगहों की जो डिग्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा महँगी हैं, ये रीज़नेबल थी बाकियों के मुकाबले में? सर बेसिकली ये है कि एमबीबीएस की डिग्री यूके वग़ैरह में मिडल क्लास फैमिली के बंदे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे सर जब 2019 में हम आए थे 157 का डॉलर था। ठीक। तो अभी तो जो डिग्री हमें पड़ रही है 1 करोड़ प्लस में पड़ रही है, क्योंकि डॉलर हुँ, 300 के लगभग पहले चला गया, फिर अभी 280 में घूम रहा है। ठीक, तो सर बेसिकली ये है कि बहुत से बच्चे इधर आते हैं कि चलें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, साथ अपना कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे निकाल के फीसें वगैरह भी होंगी, डिग्री भी हो जाएगी। तो ठीक। सर अभी यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हुँ, स्टूडेंट्स को सबसे पहले सर यहाँ से अब आना ही नहीं चाहिए सर। एक मुल्क जिसकी आप इकॉनमी इतनी मज़बूत कर रहे हो और वो हुँ, आपसे डॉलर लेके भी आपको मारे, हुँ। सर उस मुल्क की इकॉनमी को तरीक कर देना चाहिए। हमें इस मुल्क में थूकना भी नहीं चाहिए सर, सीधी-सी बात है। ठीक। नहीं ज़ैन अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। ये जब हम सामने रखेंगे, वी होप कि दिस वॉइस इज़ हर्ड और आप लोगों तक मदद भी पहुँचे और ये सूरत-ए-हाल बहुत जल्द बेहतर हो। आपके वालिदैन को भी अल्लाह ताला हौसला दे आपकी हाँ फैमिलीज़ जी को सर, और हाँ आप सर। भी अपना हौसला बरकरार रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर इंशाल्लाह सर। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात सुनी। सर थैंक यू। उम्मीद है कि हमारी आवाज़ काम बाला तक पहुँचेगी। अल्लाह पाक इंशाल्लाह। आपको भी खुश रखे सर। बहुत शुक्रिया सर।